8 अगस्त 2021 में 5 कानूनों की मांग के लिए हमने जंतर मंतर पर एक भारत बचाओ आंदोलन के प्रथम चरण का आयोजन किया था, जिसमें हमने 5 कानूनों की मांग की थी। और उसी भारत बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण में हम 3 अप्रैल सुबह 10 बजे हिंदू महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? कहाँ के लोगों को बुलाने की आने की अपील की गई है? हमने पूरे देश के 108 हिंदू संगठनों से आह्वान किया है और देश के सभी जागरूक हिंदुओं का से हमने संपर्क किया है, उनसे आह्वान किया है कि 3 अप्रैल सुबह 10 बजे वो बुराड़ी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत में भाग लें। जो भारत बचाओ आंदोलन है, क्या भारत अभी बचा नहीं है जो भारत बचाओ आंदोलन चला रहा है? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लूट मोहम्मद बिन कासिम ने की, मोहम्मद गौरी ने की, मोहम्मद गजनवी ने की, जहांगीर ने की, बाबर ने की, तैमूर ने की, उसके बाद अंग्रेज़ों ने की, उसके बाद भी वो लूट जारी है। इस देश में आज भी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है और वो लूट जू की त्यों आज भी जारी है। तो आपका क्या कहना है, मतलब मंदिरों से जो सरकारी नियंत्रण, हम 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं, जिन पाँचों कानूनों में जो हमारी 5वीं मांग है वो देवस्थान मंदिर मुक्ति की है। हमारी ये मांग है कि मंदिर जो बने उनके लिए ज़मीन हिंदुओं ने दी, उन मंदिरों पर कंस्ट्रक्शन हिंदुओं ने कराया, उन मंदिरों में दान हिंदुओं ने दिया, तो उसके ऊपर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती। उस पैसे से सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकती। वो पैसा हमारे हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के गरीब तबके के जीवन को ऊपर उठाने के ऊपर खर्च होना चाहिए। उस पैसे से उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहिए, उनकी शिक्षा पर, उनकी चिकित्सा पर, उनके जीवन यापन पर, उनकी आवास योजनाओं पर वो पैसा खर्च हो, ताकि वे अपना धर्म छोड़कर धर्मांतरण करने पर मजबूर ना हो। आपके हिसाब से मौजूदा हालात में वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? वो पैसा सरकार सबके साथ सबका विकास पर खर्च कर रही है। वो अगर हिंदुओं पर खर्च होता तो हिंदू धर्म के जो गरीब तबके के लोग हैं वो धर्मांतरण करने पर मजबूर ना होते। सबका साथ सबका विकास। सर, देवस्थान की बात आप कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर तो कोई आदमी की जगह नहीं है जिसका वो पैसा सरकार तो पैसा लेती नहीं है। सर, आप अपनी जानकारी एक बार दोबारा से चेक कीजिए कि 4 लाख कुछ मठ मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार हमारी संस्कृति को कैसे नियंत्रण कर सकती है? सरकार को क्या अधिकार है? जो लूट मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इन मुस्लिम आक्रांताओं ने की, अंग्रेज़ों ने की, वो लूट तो आज भी जारी है ना। जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, मंदिर की ज़मीन हमारी, मंदिर का दान हमारा, तो उसके ऊपर सरकार का अधिकार कैसे हुआ? क्या गुरुद्वारों के ऊपर सरकार का अधिकार है? क्या चर्च के ऊपर सरकार का अधिकार है? क्या मस्जिद और इनके बड़े बड़े पूजा स्थलों पर सरकार का अधिकार है? सरकार का कब्जा है, लेकिन हमारे मंदिर 4 लाख कुछ मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। एक बात। दूसरी बात, मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, मंदिर से भारत की संस्कृति जुड़ी है। जो भी पूरे विश्व में अध्यात्म की ओर मुड़ता है वो भारत की ओर आता है, भारत में आता है, यहाँ वेदों को पढ़ता है, दर्शन, आरण्यक ग्रंथ, रामायण, गीता, इनका अध्ययन स्वाध्याय है, पठन पाठन करता है। भारत की संस्कृति भारत के मंदिरों से जुड़ी है। और ये जो मंदिरों के ऊपर इन आक्रांताओं के पूजा स्थल खड़े हैं, ये राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक है। हमारा आंदोलन इस राष्ट्रीय कलंक को धोने का काम कर रहा है। तो इस महापंचायत में कितने लोगों की आ रही है? इसमें 108 हिंदू संगठनों से हमने आह्वान किया है और पूरे देश से हमें पिछली आंदोलन के प्रथम चरण में भी बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था और इस बार भी हमें बड़ा जन समर्थन मिलेगा। कितनी उम्मीद है आपको कि सरकार से, आपकी सरकार मांगे पूरी करेगी? हमारी सरकार से निरंतर पत्र व्यवहार के माध्यम से बात हो रही है और ये आंदोलन का दूसरा चरण है। 5वें चरण तक हमें दृढ़ विश्वास है कि सरकार हमारी बात मान जाएगी। अभी तक आपके प्रथम चरण के बाद सरकार ने आपकी कितनी मांगों पे दृष्टि डाली है? और पीछे अभी संसद में समान शिक्षा का मुद्दा उठा था, धर्मांतरण के ऊपर निरंतर बात होती है। घुसपैठ पे पीछे आपने देखा होगा संसद में नित्यानंद राय जी ने इसके ऊपर आंकड़े भी रखे थे। और जो कुछ जिस तरीके से 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को हिंदुओं की सरकार पर कहना चाहती है, तो क्या आपको लगता है कि 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी आपके बातों पर संज्ञान नहीं लिया है? सर देखिए, महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ी है। सर देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी सीधी सीधी मांग हिंदू राष्ट्र की है, लेकिन ये 5 कानूनों की मांग देश की राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में रहने वाले बिंदु हैं। इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने समता के नाम पर, समानता के नाम पर, समरसता के नाम पर वोट मांगी है। हम ये कह रहे हैं, आप इक्वलिटी की बात करें, आप इक्वलिटी का कानून बना दो। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में 74 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं,
राजा के बच्चे को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, प्रजा के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, किसान के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, कृषि मंत्री के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं। इस देश में पूंजीपति बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को किताबें अलग पढ़ाई जाती हैं। जिस चैनल के डायरेक्टर के बच्चों को जो किताब पढ़ाई जाती है, उसी चैनल के पियोन के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमारे कहने का मतलब है, जब आप नीट की, ट्रिपल ई की, जेई की, जितनी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं पूरे देश में होती हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम पूरे देश में होते हैं, जब आप वो पूरा एग्जाम एक लेते हैं, तो आप इस देश में 74 एजुकेशन बोर्ड क्यों चला रहे हैं? उन 74 एजुकेशन बोर्ड चलाने का क्या मतलब है? जब आप परीक्षा एक लेते हैं, आप एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, समान राइट्स की, आपने राइट टू एजुकेशन तो दे दिया, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं दिया। तो पूरे देश में एक पाठ्यक्रम लागू हो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू हो, एक पाठ्यक्रम लागू हो, ये हमारी मांग है। सर, महापंचायत के बाद भी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? इसके बाद हमारा तीसरा चरण है, तीसरे चरण के बाद चौथा चरण और पाँचवें चरण में या तो सरकार मांगेगी या फिर हम बलिदान देंगे।